क्या वाकई जम्मू कश्मीर बदल रहा है? क्या वाकई जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाल है? क्या वाकई युवाओं को रोज़गार मिला है? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, फिर से हमारे साथ आज बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स जुड़े हैं। लगातार जब भी इनका नाम आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी सख्ते में हरकत में आता है कि कब ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। उनके लिए भी एक बहुत सिरदर्दी बन जाती है। आखिर ये सिरदर्दी बनती क्यों है? सवाल बड़ा ये है कि राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी द्वारा बॉर्डर बटालियन जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उन पर जाकर दौरा किया गया और ये डिसाइड किया गया कि सीमावर्ती इलाके के युवा युवतियों को उनके लिए एक बॉर्डर बटालियन का गठन किया गया। 2 बॉर्डर बटालियन का गठन किया गया, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। पर वहीं साथ ही साथ ये कहेंगे सीमावर्ती जितने भी युवा युवतियाँ हैं उन्होंने उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि मोस्टली अब देखा जाए जितने भी जो सीमावर्ती इलाकों के युवा युवतियाँ हैं उनका एक ही ख्वाब होता है कि हम बेल्ट फोर्स में जाएं, क्योंकि वो वहाँ के हालातों से बाखूबी जानकारी रखते हैं, वह बाखूबी वाकिफ़ हैं। उसी के चलते इन लोगों ने फॉर्म फिल किया। 3 साल तक ये लगातार वेट करते रहे कि आखिर कब इनका रिटर्न हो, क्योंकि ये फिज़िकल फिट कैंडिडेट थे। रिटर्न होना तो दूर, नई एडवर्टाइज आती जिसके चलते इन लोगों में बवाल होता है। लगातार ये प्रदर्शन करते हैं, तभी पुल भी बंद करते हैं, इन पर लाठियाँ भी बरसाई जाती हैं, इनको रोकने की भी लगातार कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब भाजपा के नेताओं से हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हम ज़रूर बात करेंगे और इनको वेटेज मिलेगी, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी कि जो लोग अगर इनका उस समय स्टेट सब्जेक्ट था उसी के माध्यम से इनका जो रिटर्न हो, उसके बाद जो नए एडवर्टाइज़ हो उनके लिए हो जिनको डोमिसाइल हो। और साथ ही साथ हमने एडवोकेट जो अभिनव शर्मा उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है। मैं भी इनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक फिर से रखूँगा, पर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं हुआ। आज फिर से हमारे माध्यम से ये बच्चे अपनी आवाज़ प्रशासन और सरकार तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा है, आने वाले हैं जम्मू में और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। अब देखना ये है कि क्या सौगात लेकर आ रहे हैं अमित शाह जी। चलिए, हमारे साथ ये विशाली जुड़ी हैं। अब तो हमें नाम भी याद हो गया, शायद नेता लोगों को नहीं नाम याद, हमें याद है। विशाली, क्या कहोगे आप? फिर से आप हमारे माध्यम से अपनी आवाज़ रखना चाह रहे हैं। मैम, हम 4 महीने से कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनेगा। प्रोटेस्ट भी किए, मारे भी खाई, हाई अथॉरिटी के पास भी गए, लीडर्स के पास भी गए, सभी के पास जा के ना आज हम फिर से हमने सोचा कि आज आपके थ्रू हम बात पहुंचाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोग शांत हो गए, रोड पे नहीं है, शांत हो गए, लेकिन हम शांत नहीं है। हम डेली घर से निकल के डेली हम जाते हैं, कभी कोई लीडर्स के पास जाते हैं, कभी कोई एडवोकेट के पास जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं हम पहुंचते हैं। और आज कल हम गए थे देवेंद्र राणा के पास। उन सर ने बोला कि हम 2 बॉर्डर बटालियन की मांग रखेंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं। उन्होंने एक आश्वासन दिया, आज हम उसी आश्वासन जी। और आज हम रविंद्र राणा के पास गए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम उनसे बात रखेंगे अमित शाह जी। बात हुई रविंद्र राणा जी? हाँ जी, हम अभी सुबह उन्होंने 10 बजे बुलाया था, हम बॉर्डर से उठ के 10 बजे वहाँ पे पहुँच चुके थे। घर गए थे? उनके घर गांधीनगर में उनके घर गए थे और उनके घर जाके हमने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि हम जो आपकी बात पहुंचाएंगे और हम राजनाथ सिंह से मिलवाएंगे आपको। हमने उनको वीडियो दिखाई कि राजनाथ सिंह ने जो वो दिया हुआ है पार्लियामेंट में कि हमने बॉर्डर बटालियन दे आया हूँ मैं वहाँ पे, ये वो तो वो वीडियो दिखाई। तो वो कहते हैं कि मैं ये आपको राजनाथ तक पहुँचाता हूँ, आप दिल्ली जाओगे। मैंने कहा सर, मैं दिल्ली छोड़ के आप हमें बॉम्बे पहुँचो, हम वहाँ भी हमारा मसला हल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन। मैम, हम घर पर नहीं बैठेंगे, ना ही बैठे हैं और ना ही हम हिम्मत हारेंगे। अब हम बीजेपी को बता दें, ये सारा कुछ सरकार का काम है। मैं सरकार को गलत बोलती हूँ। आज पहले मैंने इतनी बार मीडिया में बाइटें भी दी, रोड पे भी आई, लीडर्स के पास भी गई, हर जगह गई, कभी मैंने सरकार को गलत नहीं बोला। बट मैं आज सरकार को गलत बोलूंगी, क्योंकि जो PHQ डिपार्टमेंट है वो डोमिसाइल वालों को बाहर कर रहा था और आज इन्होंने ये जबरदस्ती तानाशाही से ये बीच में घुसाए हुए हैं। तो हम हमारी कोई जेन्युइन सी डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है। कोई हम ये नहीं बोल रहे कि हमें डायरेक्ट SI लगा दो या डायरेक्ट हमें SSP बना दो, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम एक कांस्टेबल के लिए भी इतना तड़प रहे हैं ना, हद से भी ज़्यादा। आज हमारे घरों की क्या हालत है वो हमें पता है, हम जानते हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में और मुझे पता है मेरे घर की क्या कंडीशन है, लेकिन ये सरकार नहीं समझ रही है। ये लड़की डेली बॉर्डर से उठ के कहाँ पर ग्वाला और कहाँ जम्मू है, हम वहाँ से उठ के यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये सरकार आज भी नहीं देख रही है हमें। और LG साहब क्यों सोए हुए हैं? मैं LG साहब को बोलूँगी, सर अगर आपने सोना ही है इसमें, अगर आपने जम्मू में सोना ही है तो आप यहाँ से जम्मू छोड़ दे प्लीज़। मैं ये बोलती हूँ। आज बड़ा गुस्से से आज मैं आई हुई हूँ और आज हम यही रिक्वेस्ट करेंगे LG साहब से, अगर आपने हमारा नहीं कुछ किया और हम बीजेपी के टोटली एंटी हो जाएंगे। बस आपने देखा इस बच्ची का दर्द, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें थी, जो उम्मीदें जुड़ी थी, उम्मीदें
अब टूटती नजर आई थी, पर कहीं ना कहीं अब फिर से उम्मीद की किरण जागी। देवेंद्र राणा जी ने भी आश्वासन दिया, और खास करके रविंद्र राणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के JKUT के, उन्होंने भी कहा कि उनकी बात को आपको राजनाथ सिंह जी तक जरूर मनवाएंगे। चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बात पर खरा उतरे। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें कवरअप करने के लिए आए, और सबको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बात यह है कि मैम बीजेपी, हम इतने देर छोटे होते तब से उनको वोट दे रहे हैं हमारे घर वाले। तो हम अपने बड़े बड़े हो गए, हमने भी इनको जो पीछे DDC की इलेक्शन हुआ था तब भी इनको वोट दिए, तो आगे भी जो पीछे इलेक्शन से उधर भी हमने वोट दिए। अब जब हमारी नौकरी करने की बारी आई तो हमारे साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। अब बात ये है कि मैम एक रिक्रूटमेंट अगर निकली है तो उसको क्या अब 4, 5, 6 साल तक चलाओगे? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना। चलो मानते हैं मैम कोरोना आ गया, कोविड आ गया, जो कुछ भी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उनकी थोड़ी देरी होगी, हम मानते हैं। लेकिन इन्होंने जो डिस्प्यूट बना हुआ है PRC और डोमिसाइल को लेके, आप BRC और डोमिसाइल को लेके जो डिस्प्यूट बना हुआ है, हम चाहते हैं अगर आपने ऐसा कुछ ही करना था, बोलते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद कानून चेंज हो गए, कानून चेंज की वजह से हमने ये सब करना पड़ रहा है। आप एक नई रिक्रूटमेंट भी तो कर सकते थे। और इन्होंने क्या किया मैम, जो हमारी पुरानी नोटिफिकेशन है उनमें इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी है कि हमने कुछ बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं, और जो न्यू नोटिफिकेशन है उस पर न्यू बच्चों को ये बेनिफिट दे रहे हैं। सपोज़ करिए अगर हम SC हैं, हम सोशल कास्ट बिलोंग करते हैं, ST हैं, जहाँ हमारे पास NC हैं, अगर हम अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करवाने आज जाएँ, सबमिट करवाने, आज हम नहीं करवा सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे सबमिट हो गए हैं। ये न्यू बच्चों को मैम बेनिफिट दे रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि मैम अगर हमारा काम नहीं किया ये BJP सरकार ने, हम बिल्कुल पूरे इनके एंटी हो जाएंगे। अभी पर आज तक देवेंद्र राणा जी ने आपको आश्वासन दिया, रविंद्र राणा ने भी दिया, क्या उनके आश्वासन पर आपको विश्वास है? विश्वास मैम, आगे भी हम गए 2-3 बार, आगे भी गए हैं, अभी भी गए हैं, बोलते थे आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैम आज फिर से बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं बात। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि चलो हमारे अभी जो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह और आ रहे हैं इधर, हमारी उनसे बात पहुँचाओ, जहाँ उनको पता ही नहीं है, जहाँ जी स्टेट की जो गवर्नमेंट शायद ये करवा रही, जो कुछ करवा रही है, एक बार हमारी बात तो करें उनसे। अगर बात नहीं कर सकते तो आप किस लिए बैठे हो? हमने आपको वोट दिए हैं, ये दिन देखने के लिए थोड़ी आपको वोट दिए थे। अचानक आपको जिन्होंने बीच में अब रिजर्वेशन दे रहे हैं बीच में, अचानक इनको ये कोई DDC BDC की इलेक्शन नहीं है, आपको 3 साल के बाद चुनाव खत्म हो गए, अब आपको याद हो रहा है नहीं अब बीच में रिजर्वेशन लानी है। अब मैम देखिए, ये जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस जो है, जिस सरकार प्रशासन जो इनिशिएट करती है, ये कैट में क्यों चले जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टर्म में क्यों चले जाती हैं? ये इसलिए जाते हैं कि अचानक ये सरकार है जो अचानक फैसले बदल लेती है और बच्चे उधर जाते हैं। तो कैट क्या कहती है, बच्चों को रिलीफ देती है और इनको बुरी तरह से लताड़ती है। तो आज भी मैम हम चाहते हैं कि जो हमारा चल रहा था प्रोसेस एज पर 2019 नोटिफिकेशन के मुताबिक, हमारा जो रिटर्न है वो कंडक्ट करवाइए आपके पास बहुत वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट खुद बोलता है हमारे पास 8-10 हज़ार वैकेंसी है, तो आप क्यों नहीं रिक्रूटमेंट करवा रहे? उनकी अलग करवा दो। 5 अगस्त 2019 मानते हैं कानून बदले, जो हमारे भाई बहन छोटे घर पे बैठे उन्हें भी रिक्रूटमेंट देखनी है। आप एक नई रिक्रूटमेंट करके, आप पुरानी रिक्रूटमेंट जो है ख़त्म करके, मुकम्मल करके, न्यू रिक्रूटमेंट करके उनको अलग वैकेंसी दो, हमारे में नहीं ना मर्ज करो। तो हम LG सर से यही गुहार करते हैं कि प्लीज़ सर, हम बॉर्डर के बच्चे 3 साल से सफ़र कर रहे हैं, आप एक रिक्रूटमेंट को 4-4 साल लगा रहे हो, तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और हमारी रिक्रूटमेंट को आप अमेंडमेंट कर रहे हो, जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता था लेकिन आज रिक्रूटमेंट में होने लगा। तो हम BJP सरकार को बोलना चाहते हैं, ऐसा जो है हमारा काम कर दो, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसको ख़त्म करो, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको यूथ देख लेना, आपके चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाली है, सब कुछ वो आपको बता देंगे। आप कहाँ से हो? मैं इधर सांबा से हूँ। क्या कहोगे? मैं इन्नी गल आखना चाहना कि पहले साढ़े जेह्ड़े नेता है ये दिल्ली जंदे हे गल करन, अज्ज इंदे कोल मैं मौका है कि जेह्ड़े साढ़े अमित शाह साहब इत्थै आ दे, जम्मू च आ दे, इंदे कोल मैं मौका है कि यूथ दी उत्थै गल करन कि अगर मैं अज्ज इत्थै अमित शाह साहब होर आ दे न, अगर इत्थै बी साढ़ी गल नहीं करदे तो एह्दा मतलब इ'यै होएआ कि एह् यूथ दे बिल्कुल खिलाफ चलदे न, इ'नें यूथ दी कोई फिक्र नहीं है। मैं किन्नी रिक्वेस्ट करनी इ'नेंगी, मैं जिन्ने भी इलैक्शन होए, मैं 2014 दे बाद अस पैह्ली बारी वोट पाया, इंदे कन्नै चलदे रेह् आं और अज्ज तक चलदे आए हैं। लेकिन मैम हूँ जेह्ड़ा इ'नें साढ़े कन्नै कीता है, साढ़ा दिल नहीं बनदा। अगर एह् साढ़ा कम्म करी ओड़दे न, चलो फिर भी अस इंदे कन्नै चलगे, लेकिन इ'नें साढ़ी फिक्र गै नहीं है कि बच्चे रोड पर आंदे कि'यां आंदे। कोई मैम कोई लाले दे शाहूकार दे बच्चे नहीं है, गरीब घरें दे बच्चे हैं। बड़ा मुश्कल होंदा मैम, उत्थूं बार्डर पर उठी आना बड़ा मुश्कल होंदा, घर वाले सानूं कि'यां भेजदे न, पैसे दिंदे न, बड़ा मुश्कल होंदा, लेकिन एह् नहीं समझा दे न। लेकिन LG साहब होरें साढ़ी सुननी चाहिदी ही कि साढ़े LG साहब होरें भी नहीं सुनी। हूँ कल अमित शाह साहब होर आ दे न,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਸਰ ਕਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਦੇ ਵਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇन्हें वोट दी के चोट मिलनी है कि जी जायज़ भी है अगर तुसें यूथ का कम नहीं करना फिर यूथ उनके कन्नै कैं चला यूथ फिर थोड़े कन्नै नहीं चलग यूथ का अगर तुसें साथ चाहिए तो यूथ कन्नै चलने पौना मैं इंदे कोल कोई डिफरेंट चीज़ां नहीं मंगने कोई स्पैशल स्टेटस नहीं इंदे कोला मंगने अस कि तुस सानूं वो चीज़ दिओ सिर्फ साढ़ा छोटा जिहा मुद्दा है कि साढ़ा पेपर ले लाओ पेपर लाओ साढ़ा ते कम्म करो लेकिन वो साढ़ा करा दे नहीं है हूँ इन्हें साढ़ा कम्म करने पौना चाहिए थैंक यू मैम जिस तरह से होली का त्यौहार है आज और आज कहीं ना कहीं माननीय जो हमारे अमित शाह जी हैं वो भी पहुंचने वाले जम्मू कश्मीर में ये खुशियां तब तक अधूरी रहेंगी जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता। पर ये ज़रूर कहेंगे कि होली के दिन होली का दहन हुआ था, अच्छाई पर कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आज भी ये लोग आश्वासन है इनको कि जो रविंद्र रैना जी ने कहा, जो देवेंद्र राणा जी ने कहा कि ज़रूर इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। सवाल बड़ा ये है कि अगर आप खुद ही कानून बनाते हैं और आप खुद ही तोड़ते हैं, यानी आपके ही राजनाथ आप ही पार्टी के राजनाथ सिंह जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा ये बॉर्डर बटालियन का गठन किया गया, उसके बाद फिर क्यों इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है? क्यों इनको 3 साल तक आपने इंतज़ार करवाया, जबकि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, तो क्यों इतना लंबा अर्सा? यानी कहीं ना कहीं कमियां बहुत सारी हैं जिसके चलते आए दिन युवा सड़कों पर उतरते हैं। ये युवा सर्व करना चाहते हैं, बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, ये भी हिफाजत करना चाहते हैं देश के लोगों की, पर ये मौका मांग रहे हैं। ये आपसे ये नहीं कह रहे आप डायरेक्ट इनको नौकरी दीजिए, ये मौका मांग रहे हैं जो मौका राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी द्वारा इनको दिया गया था। पर आज भी ये उसी उम्मीद में है कि आखिर कब इनका रिटर्न टेस्ट होगा। ये कहाँ की ये कहेंगे ईमानदारी है, ये कहेंगे कि आप लोग इनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि 3 साल तक ये वेट करते हैं और आप फिर से री एडवर्टाइज़ कर देते हैं। आप करिए री एडवर्टाइज़ जो लोग डोमिसाइल होल्डर हैं, पर जिन बच्चों ने पहले ही फिलअप करके फॉर्म रखे हैं 3 साल से ही वेट कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये ऑब्वियसली नेताओं से गुहार लगाएंगे, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, उसी से अपनी गुहार लगाएंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में इन बच्चों की मसले को हल नहीं किया गया तो ये सरकार यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है जिनके माध्यम से ये बॉर्डर बटालियन का गठन किया गया था, ये उसी के खिलाफ चलेंगे। अब देखना ये अब इस बार राजनीति किस तरह की होती है, अब इस बार वोट की चोट होगी, ये साफ तौर पर इन युवाओं का कहना। जनता जो भी समय देख रही है अपने कमेंट ज़रूर, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।